नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। स्कूल में प्रार्थना के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने पर बैन। जी हां, कांकेर के एक निजी स्कूल को लेकर जब यह खबर फैली तो स्कूल में हंगामा मच गया। रिपोर्ट देखिए। कांकेर के भानु प्रतापपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज के बाद सेंट जोसेफ स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया। पालक और सामाजिक कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। वहीं विरोध में पुतला भी जलाया गया। वायरल मैसेज में स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रार्थना के बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से मना करने से लोग नाराज हो गए। जिस समय हम सेंट जोसेफ जो स्कूल है वहाँ पर हम खड़े हैं, आप जा सकते हैं कि सुबह से एक हंगामा हुआ था कि यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल के प्राचार्य के द्वारा वंदे मातरम नारे पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान तो वो है, भारत है, तो ऐसे गलत है सर, ऐसे नहीं होना चाहिए। नेशनल एंथम के बाद वंदे मातरम भारत माता की जय बोलना बंदिश हो गया था एकदम। तो हम लोग भी हैरान हो गए थे उसमें कि ये नहीं बोल रहे हैं, कैसे हुआ। फिर वो आदत पड़ गई तो फिर हो गया। तो मेरी यही मांग है कि यदि ऐसा कृत्य किया गया है प्रिंसिपल के द्वारा और मना किया गया भारत माता की जय, तो इसके ऊपर घोर कार्रवाई करना चाहिए और ये एक देशद्रोह का मामला बनता है। वहीं मामला सामने आने के बाद प्राचार्य ने ऐसे किसी आदेश से इनकार कर दिया। प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से फिलहाल मामला शांत हो गया है। मौखिक या लिखित में कभी मैं ऐसी भारत माता की जय नहीं बोलने के लिए किसी को बताया नहीं। क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं तो उनकी भावना को भी हम किसी तरह से चोट और आहत करना नहीं चाहते और उनके किसी भी मामले में हमारा कोई सीधा हस्तक्षेप कभी नहीं रहेगा। पर यह भी अपेक्षा करते हैं कि अधिकतर हिंदू धर्मावलंबी और अन्य धर्मों के लोग भी आपकी संस्था में अध्ययनरत हैं, अतः आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास ना करें। करके अपने पालकों से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की अगर हुई है तो गलत है। तो इस संबंध में उन्होंने सभी के बीच में अगर इस प्रकार जाने अनजाने में गलती हुई होगी तो क्षमा उन्होंने चाहा। मिशनरी स्कूलों में अक्सर इस तरह के विवाद सामने आते रहते हैं, लेकिन कांकेर में प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक भूमिका निभाकर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18 कांकेर। तो भारत माता की जय बोलने पर बैन, ये मैसेज जैसे ही फैला हंगामा मच गया। हालांकि इस पूरे मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से सामाजिक संस्था ने टैकल किया, लेकिन लोगों के बीच ये मैसेज गया, लोगों में नाराजगी सामने आई। ना सिर्फ पालकों में बल्कि जो बाहर के लोग हैं, आम जनता है, उनमें भी इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिली कि स्कूल में आखिरकार भारत माता की जय बोलने पर बैन क्यों है। एक खास समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है, बार बार ये विवादों में आता रहता है और सिर्फ इसी जगह की बात नहीं है, और भी कई जगहों पर इस प्रकार की बातें गाहे बगाहे सामने आती है। इसीलिए बेहद ज़रूरी हो गया है शायद कि एक साफ निर्देश, साफ मैसेज दिया जाए कि इस प्रकार के विवादों में किसी भी समुदाय के स्कूल हो ना पड़े यहाँ पर, तो ही बेहतर होगा बच्चों के लिए भी और शिक्षा व्यवस्था के लिए भी। प्राइम डिबेट में हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्यों बार बार इस प्रकार की बातें सामने आती हैं कि विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। स्कूल के बच्चे भी बोल रहे थे कि पहले ये इस प्रकार के नारे वो लगाते थे, लेकिन अब ये नारे नहीं लग पा रहे हैं। खास मेहमान गौरी शंकर श्रीवास जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं और साथ ही शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरी शंकर जी, शुरुआत आपसे करता हूं। बार बार पहले भी हमने कई बार इस प्रकार के विवाद सुने हैं स्कूलों में कि किसी खास बातों को लेकर, खासकर देशभक्ति नारे, चाहे वंदे मातरम को लेकर पहले विवाद हुआ है, उसके बाद अब भारत माता की जय को लेकर विवाद। क्यों ऐसी स्थितियां बनती हैं? क्यों कुछ खास स्कूल इस प्रकार पे बैन लगाने की कोशिश करते हैं? अभिषेक जी, भारत देश में नारों का काफ़ी महत्व है। नारा कोई नारा तक सीमित नहीं रहता, ये नारा एक बड़ी भावना है जो पूरे भारत देश में एक जागरूकता के साथ में एक जोश का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। और ऐसे में इस प्रकार के नारों को बैन करना, जो कि हमारे स्वाभिमान के साथ सीधा सीधा छेड़छाड़ है, और ये तो सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस जिस राज्यों पे आती है वहाँ पे ईसाई मिशनरियाँ इस तरीके से
एक्टिव हो जाती है। एक्टिव मोड में आने के बाद धर्मांतरण बदलता है। और इस स्कूल में, जोसेफ स्कूल में जो हो रहा है, ये तो अपने आप में काफ़ी संगीन मामला है। इस तरीके से अपनी विचारधारा को बच्चों के ऊपर लादना, वो भी वो स्कूल में जहाँ पे सभी धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे हर समाज के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऐसे में आप अपनी कुंठित मानसिकता का बीजारोपण बच्चों के जो दिमाग में कर रहे हैं, ये बहुत ही घातक है। ये ना सिर्फ प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए घातक है। जिस प्रकार की जो घटना छत्तीसगढ़ में घटी है, काफी शर्मसार करने वाली घटना है और निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला, ना इसमें किसी प्रकार की लीपापोती होनी चाहिए। हमारा तो सीधा आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले समय नजीर बने इस प्रकार की चीजों का, कहीं भी कोई नजीर बने, ये बहुत जरूरी यहाँ पर है कि नजीर बने। ये बेमतलब के विवाद हैं जो कि उठते रहते हैं, माहौल खराब करते हैं, इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। पिछली सरकारों में भी कई बार ऐसे मामले सामने आए थे, वो अलग बात है कि सुर्खियां वो नहीं बटोर पाए थे। शशांक जी, आप क्या मानते हैं कि एक वाकई में इस वक्त जरूरत है कि एक क्लियर मैसेज सब तरफ से जाए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार की हिम्मत ना करे? ये स्वाभाविक है और इस तरह के मामले रायपुर या छत्तीसगढ़ में या भानुप्रतापपुर में पहली बार हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। हमारे देश में एक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और एक जो मनमानी करने की जो छूट अपने देश में मिली हुई है, वो राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम और देश के नाम पर भी कई बार ऐसी घटनाएं इस देश में घटती हैं जो एक भारतीय होने के नाते हमें भी शर्मनाक लगती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1980 के दशक में केरल के कई स्कूलों में यह बात सामने आई थी कि वो जनगण मन गाना या वंदे मातरम गाना उनके धर्म के खिलाफ है, इसलिए वो जनगण मन नहीं गाएंगे या जनगण मन गाएंगे तो खड़े नहीं होंगे। मुझे लगता है कि वो बहस जो शुरू हुई थी, वो बहस का आज भी पटाक्षेप नहीं हुआ है। देखिए, मैं मानता हूं कि धर्म की अपनी व्याख्या है, लेकिन मैंने एक महात्मा गांधी का बहुत अच्छा एक लेख पढ़ रहा था जो नवजीवन में छपा था और वो मूर्ति पूजा पर संबंधित था। वो कहते हैं कि जो धर्म भी कोई सांकेतिक अगर भवन बनाते हैं, जैसे ईसाई धर्म वाले अगर चर्च बनाते हैं, तो वो भी मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते हैं। अगर मूर्ति पूजा के वो अगर सपोर्टर है, उसके समर्थक हैं, तो भारत माँ की जय कहना इस आधार पर कि उनके धर्म इसको अलाउ नहीं करता, मुझे लगता है बहुत ही नाजायज है। बेतुका भी है, बिल्कुल। शशांक जी, आपने पुरानी हिस्ट्री बताई यहाँ पर कि केरल से शुरुआत हो गई थी, केरल में भी ऐसा विवाद हुआ, लेकिन आज तक ये विवाद बना हुआ है। क्या वजह क्या है? क्या कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया जाता? इसके पीछे भी कुछ सियासत देखी जाती है या किसी प्रकार का कोई दबाव काम करता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल प्रबंधन में कुछ लोग हैं जो अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं या जो अपने धर्म में कट्टरता से पालन करना चाहते हैं, वो इस तरह का निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यही वो राज्य है जहां पर जब ईसाई मिशनरी प्रचार करती हैं गांव-गांव में, तो वो ईसा मसीह की बकायदा आरती गाते हैं और आरती करते हैं और उस तरह से वो जो गैर ईसाई समुदाय है उसको आकर्षित करते हैं कि हमारा धर्म भी आप ही धर्म की तरह है जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये स्पष्ट होना चाहिए, एक तरफ आप धर्मांतरण के नाम पर इस तरह की जो नए जो प्रयास है वो शुरू करते हैं और दूसरी तरफ एक स्कूल में जहां राष्ट्र भाव महत्वपूर्ण होता है, बच्चे के अंदर में राष्ट्र प्रेम की भाव जागृत होती है, वहां आप अगर अपने भारत माता के नाम की जय बुलवाना अगर आप प्रतिबंधित करते हैं, वंदे मातरम बोलना शुरू बंद करते हैं, ये जो है ये दोनों। बिल्कुल शशांक जी, बहुत ही शर्मनाक है ये बातें जो सामने आई है। बच्चों के बाल मन पर क्या ये असर करेंगी? कहने को जरूर इस पर सियासत हो जाती है, विवाद हो जाता है और शायद विवाद के बाद ये चीजें चालू हो जाए, लेकिन बच्चों के दिमाग पर, उनके कोमल मन पर क्या इसका असर पड़ता है, शायद इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता। भारत माता की जय पर अगर प्रतिबंध लगेगा तो बच्चे को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्या है इस नारे में जो कि बचपन से वो घरों में लगाता आया है। और मैं बोलता हूं कि इसमें किसी खास धर्म के संगठन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये अपने देश के लिए एक राष्ट्रवाद या कहा जाए देशभक्ति का भाव पैदा करता है, उसके प्रति प्रेम जगाता है। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए और विवाद बार बार होता है। आप भी मान रहे हैं कि पहली बार नहीं है जब इस प्रकार के हालात बने हैं, कई बार गाये बगाए ऐसी खबरें आती रहती है सामने और शायद वजह यही है कि ऐसे लोगों पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, क्लियर कोई मैसेज देने की कोशिश नहीं की जाती, इसीलिए बार बार ऐसे लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं।
एक या दो लोगों की हरकतों की वजह से पूरे समाज का माहौल खराब होता है। यहाँ पर ये बड़ी अहम चीज यहाँ पर है और इस वक्त जरूरी है जो ये विवाद उठा है, फिलहाल जरूर विवाद को संभाल लिया गया सामाजिक संगठनों द्वारा, लेकिन बहुत जरूरी है इस वक्त कि इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो विवाद उठा है ये मैसेज सभी जगह जाना चाहिए कि कोई भी बच्चों के साथ या सामाजिक सौहार्द के साथ इस प्रकार की खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बिल्कुल कड़ाई से निपटा जाएगा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा जी भी इस वक्त जुड़ गई। ममता जी स्वागत है। ममता जी, विवाद आपको पता है जो उठा है यहाँ पर भारत माता की जय को लेकर, और पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का विवाद उठा है। क्यों ऐसे लोगों को इतनी छूट दी जाती है, क्यों क्लियर कोई मैसेज नहीं दिया जाता? बच्चों पर सबसे ज्यादा असर इसका होता है। देखिए, ये सरासर जो हमारी भारत देश की जो राष्ट्रीयता है उसका अपमान है। हमारा जो एक संस्कार है कि हम हर प्रोग्राम में, हर आयोजन में हमारे देश का जो है राष्ट्रगीत और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा है, और अगर इसमें हम भारत माता की जय बोलते हैं तो एक तरह से हम अपने देश को एक एहसास कराना चाहते हैं, हमारे उसके बच्चों को, नागरिकों को, कि हमारे देश की जय के लिए आप जो आने वाली पीढ़ी है स्कूल की, वो तैयार रहिए। आपको क्या करना है देश के हित में, किस तरह से आपको शहादत देनी है, किस तरह से उसके जो करप्शन है, उसके घोटाले, वो सबको रोकना है, एक अच्छा आपको इंसान बनना है। तो अगर इस जगह पे इस तरह की रोक लगाई जाए और उसमें भी उनकी दुर्भावना वहां पर दिखाई दे, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में बहुत ही दुखदाई समय आने वाला है कि हमारा भारत देश जो हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुस्तान का मतलब होता है कि हिंदुस्तान में हमने सनातन धर्म को जगह दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल में आप अपने धर्म की परंपरा कर लें। यहाँ पर ईसाई समुदाय अगर मिशनरी से स्कूल संचालित करता है तो क्या भारत सरकार से ये लीज पे जमीन नहीं लेता? क्या भारत सरकार से ये किसी तरह से फंड नहीं लेता? शैक्षिक संस्थान के अंदर कोई धर्म काम नहीं करता, वहां पर सभी एक जैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से एक मतलब भारत देश के अपमान की बात कर रहा है तो ये पूरे राष्ट्र का अपमान है, मैं इसे मानती हूँ। और राष्ट्र के अपमान में अगर हम खामोश हैं तो कहीं से भी ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मेरा बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल नहीं है। गौरी शंकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संज्ञान पे लेके सख्त कार्रवाई की जाए। अभिषेक जी, हम लोग तो बचपन से ये बात सुनते आए हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब मातृभूमि का दर्जा सबसे बड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी समाज है, उसमें माँ का जो दर्जा सबसे बड़ा होता है। देश को हम अपनी माता समझते हैं और इस नारे पे, इस मादरे वतन पे पूरे देश के जवान मर मिटने को तैयार होते हैं। और ऐसी स्थिति में ये सबसे घृणित बात, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत होती है संसद से। बहुत से ऐसे तथाकथित सांसद हैं जो भारत माता जय के नारे का विरोध करते हैं। भले कुछ भी हो जाए, हम भारत माता जय के नारे नहीं लगाएंगे, मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले तो शुरुआत जो हुई है वो संसद से हुई है, तो सिस्टम वहीं से हुआ है। और जो लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं उस पर अभी तक नकेल नहीं कसी गई, ना उस पर कानून बना है। भारत माता की जय बोलना इस भारत देश के हर नागरिक का अधिकार है। ये सम्मान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। आज आपके चैनल के माध्यम से स्टूडियो में बोलता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार हम बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन जो घटना छत्तीसगढ़ में घट रही है, इसके बाद भी सरकार कहती है कि जांच कराने की आवश्यकता है। यह भी अपने आप में काफी संदेशप्रद बात है। बच्चे आपके चैनल के माध्यम से इस बात को पूरी तरह बता रहे हैं कि हमको रोका गया है, उसके बाद जांच की क्या बात है? तुरंत इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और देश में हर पूरे भारत देश के कोई भी कोने में अगर इस प्रकार का विरोध का सर उठता है, उसको तुरंत कुचलने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ी को, अपनी नस्ल को क्या देने जा रहे हैं? भैया ये कोई नारा नहीं है हमारे। बिल्कुल गौरी शंकर जी, और सबसे बड़ी बात है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। हम बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, ये बात की कोई पहली बार नहीं है। अगर पहले भी इस प्रकार की कड़ाई से एक्शन ले लिया गया होता, मुझे भी ध्यान है बहुत बार ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन उन मामलों को दबा दिया जाता है सामाजिक सौहार्द के नाम पर। शायद यही वजह की गाहे बगाहे इस प्रकार के मामले उठते रहते हैं, बजाय कि शशांक जी ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करने के। ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, क्लियर मैसेज मिले पूरे समाज को, सभी शैक्षणिक संस्थानों को। देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी को दंड देना है, सज़ा देनी है, तो आपके लिए कानूनी प्रावधान होने चाहिए। मुझे याद आता है कि अभी संसद में जो बातें हुई कि कुछ सांसद ये कहने लगे कि हम भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो उनका खुले रूप से ये बयान आता है कि हमारा संविधान ऐसा करने के लिए नहीं कहता। अभिषेक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2016 में जब जावेद अख्तर साहब की विदाई हुई थी राज्यसभा से, तो उन्होंने अपने अंतिम भाषण में इस बात का जिक्र किया था
कि अगर मान लीजिए संविधान में भारत माता की जय कहने की बाध्यता नहीं है, तो ये टोपी लगाकर शेरवानी पहनने की बाध्यता कहाँ से है? और उन्होंने वहाँ से कहा था कि भारत जो है वो देश पहले होता है, इसलिए उन्होंने एक मुसलमान होने के नाते कई बार ये नारा लगाया, भारत माता की जय। तो मुझे लगता है कि हम जब राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं या सामाजिक दृष्टि से देखते हैं या उसको अपराधी की दृष्टि से देखते हैं, तो सबसे पहले कानून की हमको व्याख्या करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि मामला कानून तक जाने के बजाय, क्योंकि उससे कोई समाधान नहीं है, समाधान ये है कि उस स्कूल के प्रशासन के साथ बैठकर प्रशासन जो है इस बात की सहमति करे कि भाई इस देश का जो देश है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए अगर यहाँ के बच्चे वो किसी एक धर्म के नहीं है, सभी धर्म के हैं, और भारत माँ जो है वो कोई मूर्ति नहीं है, वो एक भाव है, और उसकी जय करना मतलब अपने देश के प्रति आस्था, अपने उसके प्रति बिल्कुल। और ये मैसेज बहुत जरूरी है यहाँ पर, शशांक जी मानना है मेरा कि बहुत जरूरी मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि बार बार ऐसे लोग हरकतें करते हैं और सबसे इसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं, उनका कोमल मन भुगतता है। जीवानंद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कांकेर से, जहां पर ये पूरा मामला हुआ। जीवानंद, बच्चों को तो हमने सुना कि उनको मना किया गया ऐसा कहते हुए, किस तरीके से मामला टैकल किया गया, अब स्थिति क्या है वहां पर? जी, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार की आज जो हालात बनी थी भानु प्रतापपुर में सेंट जोसेफ स्कूल में, कि उसके बाद बहुत ही गहमागहमी का माहौल था, और वहाँ के जो हिंदू संगठन थे वो भी प्रिंसिपल के विरुद्ध में अपने पुतला दहन भी किया गया था। अंत में ये निष्कर्ष निकला कि वहाँ के जो प्रशासन है वो जांच की मांग करेंगे, जांच करेंगे बताया, और वहाँ के जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने भी ये बात किया कि ये जिस प्रकार की जो बात सामने आई है तो इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। तो आपको एक चीज बता दूंगा, आज जब न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची और वहां जो बच्चे से बात किया और वहां के जो पालकों से बात की, तो निश्चित रूप से ये बात सामने आई है, और बच्चे भी दबे जुबानों में अपनी बात को कबूला कि स्कूल में वंदे मातरम और भारत माता की पर बैन लगाया गया है। लेकिन निश्चित रूप से बस्तर जैसे इलाकों में, और जिस बच्चों ने अपने पहली दहलीज में अपने कदम रखा है स्कूल की शिक्षा के पे, और उसके ऊपर कोमल मन पे अगर इस प्रकार की बात अभी से भर दिया जाए तो आगे चलकर क्या कहा जाए, क्या हो सकता कोई है? जांच तो हो रही है अगर इस मैं मामले गलत की? नहीं हूं तो ये बात कहा जा सकता है कि ये कई जी इस मामले में जब ये मामला सामने आया तो तहसीलदार और यहाँ का जो जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि हर किसी शिक्षक से, उनके प्राचार्य से और वहाँ के जो स्कूली छात्र है उस छात्र से भी इसमें बात की जाएगी। अगर इस जांच में सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। ममता जी, बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं, दरअसल क्या कोई स्पष्ट नियम कायदे होने चाहिए, स्पष्ट मैसेज होना चाहिए इसके लिए? देखिए, जितने भी स्कूल हैं कायदे से उसकी गाइडलाइन होनी चाहिए, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही उनके यहाँ क्या प्रेयर होगा, किस तरह की प्रेयर के एक रूल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, सारे डिसाइड होने चाहिए। और वहाँ पर मिशनरी हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम समुदाय के द्वारा संचालित होने वाले मदरसे हो, इसमें आप भारत देश के प्रति जो उसका राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, उसका हमारा वंदे मातरम है, भारत माता की जय है, ऐसे जयकारे को आप रोक नहीं लगा सकते किसी प्रकार से। आप अपने यहाँ कंटिन्यूशन में उसको कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये अलग बात है, लेकिन रोक लगाने जैसी वाली बात बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। और एक भारत देश की जितनी जनता है उसके भावना के खिलाफ है, और एक सरासर इसमें बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का एक मामला बनना चाहिए। क्योंकि अगर एक स्कूल, दो स्कूल इस तरह से हरकतें कर रहा है, हम अपने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में अगर इनको नहीं सुधारेंगे, जो हमारे बड़े स्टूडेंट हैं, जो बिगड़ेल स्टूडेंट वहां बैठे हुए हैं, तो फिर ये इस तरह के स्कूलों में हरकत होती रहेंगी। तो पहले उनकी नकेल कसी जाए, जैसा कि अभी इन्होंने बोला गौरीशंकर जी ने, तो वाकई में जरूरत है कि हमारा लोकसभा, राज्यसभा पहले अपने मर्यादित आचरण में आए, वो राष्ट्र के प्रति जो सम्मानित जो भावना है उसको प्रदर्शित करें, और अमर्यादित आचरण पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और उसके बाद इन स्कूलों पे भी बिल्कुल एक सख्त कार्रवाई की यहाँ पे जरूरत दिखाई पड़ती है। वरना हमारे देश में पता चला कि हमारा हिंदू समाज कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे बात यहाँ पर हम वही बार बार बोल रहे हैं कि भारत माता की जय किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश का नारा है, इसमें किसी भी प्रकार के धर्म को घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गौरीशंकर जी, देश में है ना, आप देश में है तो देश की बात कीजिए ना, वरना आप चले जाइए आपका जहाँ पर आपको लगता है कि आपका देश है। अभिषेक जी, मैं तो सीधा सीधा इस बात को कह रहा हूँ कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं
बल्कि जो देश के बाहर के जो लोग हैं जिन्होंने मिशनरियों को संरक्षित करके रखा हुआ है, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में धर्मांतरण कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, वही पोषित लोग हैं जो इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। बहुत सोची समझी साजिश है। चंगाई सभा में देखेंगे अब, और छत्तीसगढ़ में हाल है कि लाखों आदिवासियों का धर्मांतरण करा दिया गया है। गौरीशंकर जी, 15 साल आपकी सरकार थी, आप लोगों ने क्यों कंट्रोल नहीं किया? नहीं, हमने बहुत हद तक कंट्रोल किया साहब। हमारी पार्टी ने ऑपरेशन घर वापसी चलाया है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का मुझे वो सारा उनका वो काम याद आता है। दिलीप सिंह जुदेव तो पार्टी से हटकर भी उस कार्यक्रम को चलाते रहे थे। वापस हिंदू धर्म लाने ऐसे विवाद जो स्कूलों, मैं स्कूलों पे फोकस रखना चाह रहा हूँ, स्कूलों में जो विवाद इस प्रकार के होते रहे, पहली बार नहीं हुए हैं, पर नहीं लगता कि कोई स्ट्रिक्ट आप लोगों को एक्शन ले लेना था? विचारधारा को सीमित, नारे तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ये खाली एक विचारधारा है जिसको एक नारे तक सीमित, इनकी सोच आप देखिए, ये धर्मांतरण करने वाले लोग हैं। धीरे धीरे हमारे बच्चों के दिमाग पर इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है। ये राष्ट्र विरोधी तत्व लोग हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार से कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। फौरन कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तुरंत एक्शन होना चाहिए। मुझे ही समझ नहीं आ रहा है अभी तक प्रचार को क्यों नहीं हटाया गया है, स्कूल का प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुआ है। मुझे तो आज वो सारी संगठन जो छत्तीसगढ़ के जो इस मामले में जिन्होंने संज्ञान लिया है वो बधाई की पात्र है। अगर इस मामले में न्यूज 18 अगर संज्ञान नहीं लेता, वो संगठन संज्ञान नहीं लेती, तो मामला चलते रहता। गौरी जी, ये पहला मामला नहीं कि कांग्रेस कार्यकाल में भी आया। भाजपा शासनकाल 15 साल से था। आप कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने ऑपरेशन घर वापसी चलाया हो। अगर आप ऑपरेशन घर वापसी की बात कर यहाँ पर आपसे पूछना है, कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने ऑपरेशन घर वापसी चलाया। आप जोर से बोलने से बात आपकी सच नहीं हो जाएगी। आप इंटरप्ट कर रही बोल रहे हैं। आपके जुदेव जी कांग्रेस पार्टी का नाम बता दीजिए, अपनी भूमिका निभाई है। पार्टी ने हमारी पार्टी के नेता है वो। पार्टी का नेता इंडिविजुअल लड़ रहा है। नहीं, आप बोलिए इस विषय पे आप सियासत ना हो। सियासत ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। यही वजह है कि सालों से हजारों बार, जैसा कि शशांक जी बता रहे हैं, ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा बनकर रह गया है, क्योंकि जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं इनमें सियासत तराश ली जाती है। शशांक जी, आपसे मैं चाहूंगा एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, क्या मैसेज देने की जरूरत है? शशांक जी आपसे पूछ रहा हूँ। पार्टी की सरकार, गौरीशंकर जी, ममता जी, पार्टी की सरकार अगर ये चीज, गौरीशंकर जी, 15 साल पर्याप्त समय था। शशांक जी को बोलने दें। शशांक जी बोले। गौरीशंकर जी, एक टिप्पणी शशांक जी की ले लूं। शशांक जी बोले आप। अरे वो तो इंडिविजुअल जुदेव ने चलाया, आपने नहीं चलाया। ममता जी, गौरीशंकर जी, शशांक जी को बोलने दें, वो भी बैठे हुए हैं। शशांक जी, योगदान नहीं है, वो इंडिविजुअल जुदेव जी ने चलाया। भारत माता और जोगी जी अगर कर रहे थे तब आप कहां थे? ममता जी आपसे आग्रह है। गौरीशंकर जी प्लीज, गौरीशंकर जी प्लीज, गौरीशंकर जी प्लीज रुक जाएं। शशांक जी को बोलने दें, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी ख्याल रखें। शशांक जी आप बोले। नहीं किया आप लोगों ने। हमने संरक्षण नहीं दिया, हमने संरक्षण किया, ना पोषित किया हमने। शशांक जी आप बोले, क्या होना चाहिए इस वक्त? चेहरा हाथी का दांत है। क्या हमने संरक्षण किया? एक नेता का नाम बताइए संरक्षण किए हो, उस भाजपा का नेता नाम बताइए आप चैनल पे। आप लोग घूम आप बताइए उस नेता का नाम जिसने संरक्षण दिया हो। आप भी खुद संरक्षण। जीवानंद, वहाँ जीवानंद भी जुड़े हुए। जीवानंद, क्या कोई वहां की लोगों की भी उम्मीद है? लोग क्या कह रहे हैं, खास तौर पर पालक? देखिए, जिस प्रकार के आज गामागवी के बाद वहाँ के जो लोग थे वो इस मामला को शांत करने के भरपूर प्रयास किया। लोग स्कूल में पहुंचे थे और वहाँ प्राचार्यों से ये भी निवेदन किया गया था कि देखिए आप यहाँ पर जो भारत माता की जो जयकारे है, ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, भारत की अखंडता के लिए इस नारा लगाया जाता है, लेकिन आपके स्कूल में सभी वर्गों के। बिल्कुल, यहाँ भी लोगों की उम्मीद है। शशांक जी, छोटी सी टिप्पणी है, क्या मैसेज आप चाहते हैं कि इस वक्त दिया जाए? बहुत अच्छी बात कही है कि स्कूलों की एक गाइडलाइन होनी चाहिए। वहाँ किस प्रकार, देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने अपने एक बहुत पट्ट शिष्य थे कन्हैयालाल मुंशी, उनके जरिए उन्होंने भारतीय विद्या भवन एक स्कूल की शुरुआत की थी जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो। और आज भी आप देखें तो इस स्कूल में
सारे धर्मों के जो स्तुतियां हैं उसको कराई जाती है। हमने अपने देश में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये मान लिया कि कोई भी धर्म नहीं पढ़ाना है। जब धर्म नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को धर्म से बिना जो शिक्षा दे रहे हैं वो किस प्रकार की मिल रही है वो हम देख रहे हैं। बेहतर है कि हम सभी धर्म के जो अच्छी स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो बच्चों को दे, बच्चों को सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाएं। और इस तरह के जो स्कूल हैं जो किसी अपने स्वार्थ में इस तरह के निर्णय लेते हैं, मुझे लगता है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका भी, ममता जी और गौरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो विवाद उठा है ये पहली बार नहीं है, खासकर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें, बार बार ऐसे विवाद सामने आते रहे और हर बार शायद ढिलाई बरती गई है, इसीलिए बार बार ये दोहराए जाते हैं। इस वक्त लोगों की मांग है कि कोई जांच के बाद एक कड़ा एक्शन, कड़ा मैसेज देने की जरूरत है ताकि बार बार बच्चों के कोमल मन के साथ खिलवाड़ ना हो। खास पेशकश में इतने। नमस्कार।